हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर इंस्टीट्यूट पे। मैं आपका साथी सन्नी कुमार। जैसे कि आप लोगों के बीच मैंने कल वर्ग स्क्वायर निकालने के लिए बतलाया ही था। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने ज़रूर सीखा होगा, और जो नहीं सीखे आज फिर से चलिए सीखते हैं। और इसके बाद जो भी जितना का भी आप स्क्वायर निकालना चाहते हैं मैं ज़रूर बतलाऊँगा। और मैंने कल होमवर्क में दिया था इन सभी मानों को, तो जो निकाल कर आए वो कमेंट ज़रूर करेंगे, और जो नहीं आए हैं वो चलिए सीखिए। फिर से आज हमारे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को 2 अंकों का स्क्वायर निकालने के लिए सिखाया था कि किस ट्रिक से निकाला जाता है। तो सबसे पहले चलिए उस नियम को लिख लेते हैं। ये हमारा 2 अंक हो गया, और इसका स्क्वायर कैसे निकालना है सीख लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि सबसे पहले लास्ट वाले को स्क्वायर करके इनके मानों को लिखते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि इन तीनों को गुना करना है। तो चलिए लिखते हैं सेकेंड स्टेप में a गुना b गुना 2। ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। और तीसरा स्टेप में मैंने आपको बतलाया था कि सबसे अंतिम वाले को स्क्वायर करके सभी मानों को लिख देते हैं। ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप। तो चलिए इसी के आधार पर हम फिर से आज सीखते हैं 2 अंकों का स्क्वायर कैसे निकालें, और फिर आगे मैं बताऊंगा कि 100 के आसपास का स्क्वायर कैसे निकालें कि जल्दी से जल्द सोल्व कर सके किसी भी क्वेश्चन को। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले 92 का स्क्वायर कैसे निकालें। तो 92 का स्क्वायर सबसे मैंने बताया ही था, आप लोगों को ट्रिक देख लीजिए। तो सबसे पहले लास्ट वाले का स्क्वायर करके इनको मान को लिखेंगे। तो लास्ट वाले को जब आप स्क्वायर करिएगा तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। फिर मैंने आपको बताया था कि इन तीनों को गुना करना है। तो 9 का गुना 2 करिएगा तो 18, और 18 गुना 2 करिएगा तो 36, 36 का 6, बाकी हमारा रह गया 3। फिर मैंने बतलाया था कि लास्ट वाले का स्क्वायर करके इनको मानों को जोड़कर लिख देना है। तो 9 का स्क्वायर 81, और हमारा बाकी रह गया था उधर 3, 81 3 84। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए 91 का स्क्वायर कैसे निकालें। तो सबसे पहले मैं लास्ट का स्क्वायर को लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 आएगा। फिर हमारा सेकंड स्टेप में इन तीनों को बीच में गुना करना है। तो 9 गुना 1 करिएगा तो 9, और 9 गुना 2 करिएगा तो 18, 18 का 8, बाकी रह गया हाथ में हमारा 1। फिर तीसरा स्टेप में मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाले का स्क्वायर करके मान को जोड़कर लिख देना है। तो 9 का स्क्वायर करिएगा 81, 81 1 82। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं 91 का स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि लास्ट वाले को स्क्वायर करके लिखना है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। फिर मैंने बताया कि इन तीनों को गुना कर देना है। तो 9 गुना 1 करिएगा तो 9 आएगा, और 9 गुना 2 करिएगा तो 18, 18 का 8, बाकी रह गया था 1। फिर मैंने बताया कि थर्ड स्टेप में इसका स्क्वायर करके इन मानों को जोड़कर लिख देना है। तो 9 का स्क्वायर करिएगा तो 81 आएगा, 81 और 1 82। इसी तरह से मैंने 2 का स्क्वायर निकालने के लिए 2 अंकों का स्क्वायर निकालने के लिए सीखा था। चलिए 83 का स्क्वायर भी आप लोगों को मैं बता ही देता हूं, जब सभी बता रहा हूं। तो 83 का स्क्वायर मैंने बताया था कि सबसे पहले लास्ट वाले स्टेप को गुना कर स्क्वायर करके मानों को लिखना है। तो 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 आएगा, ये आप भी जानते होंगे। और फिर सेकेंड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि इन तीनों के मानों को गुना करके फिर लिखेंगे। तो इन तीनों को गुना करिए तो 8 गुना 3 करिएगा तो 24, और गुना 2 48, 48 का 8, बाकी हमारा रह गया 4। फिर लास्ट स्टेप में बताया था कि लास्ट वाले को गुना कर स्क्वायर करके मान को जोड़कर लिख देना है। तो 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64, 64 और 4 68 रह गया। चलिए इसी तरह से आप ये तो हो गया 2 अंकों का। मैं आप 100 के आसपास वाला को जो कल मैंने होमवर्क दिया था उसे भी बताता हूँ, फिर आगे चलता हूँ लेकर के आपको। दोस्तों, अगर हर रोज़ कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करियर इंस्टीट्यूट आपको यूट्यूब पे उपलब्ध हो जाएगा, लिख कर चेक करिएगा। चलिए 105 का स्क्वायर कैसे निकालें। तो मैंने आपको कल बताया था कि 105 का स्क्वायर निकालने का सबसे आसान ट्रिक है। 105 में देखिए 100 से ये कितना अधिक है। तो 100 से अधिक हमारा 105 में 5 हो गया। तो सबसे पहले लास्ट वाले को स्क्वायर करके लिखना है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि
जब मैंने 2 अंकों का स्क्वायर निकालने के लिए सीखा था तो इसका 2 अंकों में एक के अंकों का मान लिखते थे। जैसे देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता था तो 4 को ही सिर्फ लिखते थे। चलिए इससे भी नहीं होगा और मैं बता देता हूँ। जैसे कि 25 का स्क्वायर, देखिए 25 का मैं स्क्वायर में तो सबसे पहले इसका स्क्वायर किए थे तो 5 का स्क्वायर 25 होता था, लेकिन हम एक ही अंकों को लिखते थे। क्यों? क्योंकि 2 अंकों में एक अंकों के लास्ट को डिजिट को लिखा जाता है इसलिए। तो 3 अंकों में कितना को लिखा जाएगा? तो 2 डिजिट को लिखा जाएगा। तो 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25, तो 25 को हम यहाँ लिख दिए। फिर आप देखिए कि ये 100 से कितना अधिक 5 है, तो 100 से अधिक 5 है और 105 में उसी 5 को जोड़ देना है। तो 105 और 5 कितना हो गया? 110। 110 को लिख लीजिए। देखिए आपको आसानी तरीके से स्क्वायर 100 के आसपास का भी निकालने के लिए आ जाएगा। बस 1-2 बार इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में एक बार में आए तो। देखिए 112 का स्क्वायर कैसे निकालें, तो यहाँ ये भी देख लेते हैं। 112 100 से कितना अधिक है? तो 100 से अधिक है 12, तो 12 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 12 का स्क्वायर आप लोग भी जानते हैं कि 144 होता है, लेकिन हमें लिखना कितना है? 2 स्टेप को ही। तो 2 स्टेप को लिखना है तो 144 नहीं लिखना है, सब पीछे वाले से 2 स्टेप तक लिखना है। तो 44 सिर्फ लिख देंगे, बच गया हमारा हाथ में 1। फिर क्या बताया था कि 100 से जितना अधिक है उस इस तीनों में जोड़ देंगे। तो 112 और 100 से कितना अधिक था? 12, तो 112 और जितना अधिक था 12, तो 12 को जोड़ देंगे और मेरा बाकी यहाँ एक था जो इसको भी जोड़ देंगे। तो 112 और 12 124 और फिर इसको एक जोड़िएगा तो 125 हुआ। चलिए इसको लिख दीजिए। देखिए आप कैलकुलेटर से भी करके देखिएगा तो आंसर यही आएगा। लेकिन मैं बता दूं साथियों, कैलकुलेटर का उपयोग आपको ना करना पड़े, आप अपने माइंड में एक शॉर्ट विधि से सेट कर लीजिए कि कैसे बनाया जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए 119 का स्क्वायर, ये भी 100 का आसपास ही आता है, आप लोग भी जानते ही हैं। तो 100 से कितना अधिक है ये देखा जाए, तो 100 से अधिक है 19, तो 19 का स्क्वायर पहले लिखेंगे। तो 19 का स्क्वायर आप लोग भी जानते होंगे 361 होता है। कितना होता है? 361। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 3 अंक के डिजिट रहे तो पीछे से 2 अंक का डिजिट को ही लिखेंगे। तो 361 को नहीं बल्कि 61 को सिर्फ लिखना है, 2 अंकों को ही। तो 61 लिख दिए, बच गया हमारा बाकी 3 रह गया। बाकी कितना रह गया? 361 में 61 को लिख दिया तो बचा 3। फिर देख लेते हैं 119 और 100 से कितना अधिक है? तो 19, तो 119 और 19 138 हो गया, और 138 और बाकी मेरा रह गया था 3 141। मेरे साथियों मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि जितना शॉर्टली से आप अपने माइंड से बना सकते हैं उतना शॉर्टली से आप कैलकुलेटर या मोबाइल से नहीं बना सकते। हो सकता है मोबाइल और कैलकुलेटर से आसानी से भी आ जाए, लेकिन क्या आप एग्ज़ाम के हॉल में मोबाइल लेकर जा सकते हैं? कैलकुलेटर लेकर जाने की अनुमति नहीं दिया जाता है, तो आपका वहाँ पे माइंड ही काम करेगा। चलिए ये सब तो मैं जो होमवर्क दिया था वो बता दिया। मैं अब आपको बताता हूँ कुछ स्पेशल केसेस, बस आप हमसे जुड़े रहिए। जैसे कि मैं तो आपको 100 से अधिक का स्क्वायर तो निकालने के लिए बता ही दिए, लेकिन अब आपको सीखना है कि 100 से कम रहे सर तो मैं किस तरीके से जल्दी बना लूँ। तो आइए वो भी सिखाता हूँ आपको। ये 100 से अधिक का तो मैंने आपको सिखा दिया, इसलिए आप इसको मिटा देते हैं। अब 100 से कम का आपको बतलाते हैं। तो 100 से कम रहे तो स्क्वायर कैसे निकालें। तो चलिए ये भी आप एक आसानी तरीके से सीखिए कैसे निकाला जाता है 100 से कम रहे तो। जैसे कि आपको दे दिया जाए 92,
96, 88, 83, 99, 1, 2, 3, 4, 5। आप लोग तो इसको देख करके लग रहा होगा कि मैं तो इसे 2 अंकों के स्क्वायर के नियम से भी निकाल सकता हूँ सर। सबसे लास्ट वाले को स्क्वायर करके लिख सकता हूँ, फिर ये तीनों को गुना करके लिख सकता हूँ, फिर इसका लिख करके लिख सकता हूँ। लेकिन मैं उससे और आसानी से बता देता हूँ कि अगर 100 के आसपास रहे तो आप कितना जल्दी आंसर दे सकते हैं। तो सीखिए, 100 से कम रहे तो जैसे कि आपको 99 दे दिया, तो ये 100 से कितना कम है? 100 से ये कितना कम है? तो 1 कम है, तो 100 माइनस 1 हो गया, तो 99 बचा। तो आप 1 का स्क्वायर को लिखिएगा, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 होता है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 100 अंकों के आसपास है, तो 2 डिजिट को हमको लिखना है, क्योंकि ये 100 के आसपास है। ऐसा नहीं कि आप 99 का नियम लगा दीजिएगा। ये 100 के आसपास है, ये 3 डिजिट है, तो 2 डिजिट तक हमको लिखना है। तो यहाँ 100 में ये 99 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 आएगा। तो 1 के आगे हम 0 लगा सकते हैं, तब ये 2 डिजिट बनेगा। आगे लगा सकते हैं, पीछे लगाने की अनुमति आज तक मैथ में तो नहीं दी गई है। अगर आगे लगाते हैं तो ये का वैल्यू 1 ही रह जाता है, लेकिन जब आप इसका पीछे लगाते हैं तो ये 10 हो जाता है, जो कि संभवतः मान गलत हो जाएगा। इसलिए आगे लगा सकते हैं ताकि 2 डिजिट हमारा पूर्ण हो जाए। और आप ये देखिए कि 100 से कितना कम था ये 1, तो आप 99 में 1 घटा दीजिए। 100 में 1 कम करिएगा तो 99 था, 100 से कम 1 99 था, तो आप 99 में 1 को घटा दीजिए, तो 99 में 1 घटाइएगा तो 98। आप किसी भी तरह से निकालिए, 99 का स्क्वायर 98, 0 1 ही होगा। चलिए, ये तो आप समझ गए। अगर उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। चलिए फिर दूसरा देखिए। देखिए, ये 92 का स्क्वायर है, तो आप जाहिर से जान रहे होंगे कि 92 100 से कितना कम होता है? 92। चलिए ऐसे नहीं, ऐसे देख लेते हैं। 100 माइनस 92 कितना आया? 8, मतलब 100 से ये 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64। तो 64 को लिख देंगे। मैं आपको फिर से बतला देता हूँ कि ये मैं 100 के आसपास का निकाल रहा हूँ, इसलिए 2 डिजिट तक हमको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 2 अंकों वाला नियम लगा करके 1 ही लिखिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, वो गलत हो जाएगा। इसलिए 100 के आसपास रहे तो 2 अंकों तक डिजिट को लिखना है, क्योंकि 100 में 3 अंक आते हैं, तो 2 अंक तक हमको लिखना ही पड़ेगा। तो कितना कम था? तो 8 कम था, तो 8 का स्क्वायर किए तो 64 हो गया। फिर यहाँ देखा जाए कि 92, ये बचा हमारा 92। 92 में से 8 आप घटा दीजिए, 92 में से आप 8 घटा दीजिए। 92 में से आप 8 घटाइएगा तो इससे पैसा ले लिया, हो गया 12। 12 में से 8 घटा तो 4, हमारा बच गया था यहाँ 8, तो 84। आप देखिए कैलकुलेटर से भी गुना करके 82 64 64 ही आएगा। चलिए, ये तो आप देख लिए, सीख लिए होंगे। चलिए फिर मैं तीसरा एक और बता देता हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ जाए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों। 96, तो आप ये देखिए 100 माइनस 96 करिए तो कितना हुआ? 4। 100 से कितना कम है? 96। 100 से ये कितना कम है? तो 4। तो 4 का स्क्वायर लिखिए यहाँ पे। तो 4 का स्क्वायर जाहिर से 16 होता है, और 16 को हमको लिखना भी है क्योंकि हमें 2 डिजिट तक लिखना है, तो 16 लिख दिए। अब देखते हैं 96। 96 में से हमें कितना घटाना था? 4, क्योंकि 100 में कितना कम है? तो 4। तो 96 में से 4 घटाइएगा तो आपका आएगा 92, 92। आप कैलकुलेटर से भी गुना करके देख सकते हैं, आपका यही आंसर आएगा। अगर आंसर ऐसा नहीं गलत आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि सर आपने जो नियम बताया वो गलत है, चाहे क्यों भाई आपने जो नियम बताया गलत है। चलिए फिर देखिए 88 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं 100 के आसपास के नियम से। तो 100 में 88
कितना कम है, तो आप देख लीजिए 100 से कितना कम है, तो 12 है ना जी, बताइए ना जी। 100 से कितना कम है, तो 12। तो 12 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा, 144। कितना आएगा, 144। लेकिन हमको लिखना क्या डिजिट तक है, 2 डिजिट तक है, क्योंकि हमारा 100 में होता है 3 डिजिट और हमें लिखना पड़ता है पीछे से 2 डिजिट तक ही। पीछे से कितना डिजिट तक, तो 2 डिजिट तक ही। तो 2 डिजिट को लिखे तो यहाँ पे 44 लिख दिए और हमारा बाकी अब रह गया 1। फिर देखते हैं 88 को। तो 88 में हमारा कितना, 100 में कितना कम था, 12। तो 88 में माइनस कितना कर देंगे, 12। तो 8 में से 2 गया तो जाहिर सी ये 6 होगा, और फिर 8 में से 1 गया तो 7। आप यहाँ पर देख लीजिए 76, 44। इसी तरह से हम 100 के आसपास के नियमों को 100 से कम वाले को बना सकते हैं। 100 से अधिक वाले का तो मैं बता ही दिया था साथियों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारों। चलिए अब आपको बतलाते हैं कुछ और स्पेशल केसेस जो कि आप आसानी तरीके से सीख सकते हैं। अगर आपके पास कलम ना भी रहे तो बना सकते हैं। जैसे कि देखिए 25 हो गया, 35 हो गया, मतलब कि जिसके अंत में 5 रहे। चलिए लिख देते हैं। बहुत गर्मी है इसलिए पसीना चल रहा है मेरे साथियों, मेरे भाइयों। जिसके अंत में 5 रहे, कितना रहे, 5 रहे। जिसके अंत में कितना रहे, 5 रहे। तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं। तो जिसके अंत में 5 रहे क्या करना है सर, इसमें भी तो 2 वाला नियम सही बन ही जाएगा। तो क्या आप नया नया केस बताते हैं, तो नहीं भाई, मैं केस इसलिए नया बता रहा हूँ कि आपको अगर डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन मिल जाए तो आप आसानी तरीके से टिक मारकर आगे वाले क्वेश्चन में जा सकते हैं बहुत जल्द, और बहुत कम समय में आप इसको बना भी सकते हैं। तो जिसके अंत में 5 रहे तो क्या करना है, तो 5 का स्क्वायर को डायरेक्ट लिख देना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25। अब ये देखिए कि ये 2 है और 2 को अपने से मतलब जितना अंक दिया रहे उससे 1 बढ़ा करके गुना कर देना है। तो 2 है और 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। 3 गुना कितना करना है, 2। तो 3 गुना 6 हो गया आपका 625। फिर 35 का देख लीजिए। तो 5 का स्क्वायर जाहिर सी होती है 25, आप लोग भी जानते हैं। इसमें दोनों डिजिट को लिखना है क्योंकि यह स्पेशल केस मैं आपको बता रहा हूँ 5 के नियम का। तो 35 का स्पेशल केस इसमें कैसे बनाए सर, जिसका अंत में 5 रहे। तो 5 के स्क्वायर को पूरा लिख देंगे। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। फिर जितना अंक रहे उससे 1 अंक के मान को बढ़ाकर गुना करके लिख देना है। तो 3 है और 1 अंक बढ़ाइएगा तो 4 हो गया, और 4 गुना 3 करिएगा तो 12। तो 12 25 हो गया। आप देख लीजिए 35 का 12 25 ही होगा। अगर नहीं कन्फर्म हो पा रहे हैं तो आइए हम आपको 2 के विधि से भी बता देता हूँ। देखिए 35, इसको हम ऐसे भी निकालते थे पहले, जैसे नियम बताए थे कि सबसे लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर करिए। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 लिखते थे, 2 बाकी रह जाता था। फिर सेकेंड स्टेप में इन तीनों को गुना करते थे। 3 गुना 5 15, गुना 2 30 और 2 बाकी रह गया था तो 32, बाकी हमारा फिर 3 रह गया। फिर मैंने थर्ड स्टेप में बताया था कि लास्ट वाले का स्क्वायर करके बाकी को जोड़ देते थे। 3 का स्क्वायर 9 और 3 12। देखिए आपके ये नियम और ये आंसर दोनों सेम है ना। तो स्पेशल केसेस होते हैं, अगर कहीं आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट अंतिम में 5 वाला दिया रहे तो आप बहुत फास्टली बना करके इसे निकल सकते हैं। जैसे आप चलिए 35 36 35 40 35 45 25 का तो बता दिए। अब चलिए देखिए 95 का भी सीख लीजिए इसी नियम के, जिसके अंत में भी 5 रहे। 95 हो, 45 हो, 85 हो, 75 हो, कुछ भी रहे। देखिए इसको भी उसी से आराम से बना सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 और ये 9 और इससे में 1 बढ़ाइएगा तो कितना हो गया, मतलब जितना भी रहे उससे 1 अंक बढ़ा करके गुना करना है। तो 9 से 1 अंक बढ़ाएगा तो कितना हो गया, तो 10। 10 गुना 9 करिएगा तो 90। देखिए 95 का स्क्वायर करके देख लीजिए इतना आ रहा है कि नहीं। नहीं तो फिर दूसरा स्टेप से भी हम देख लेते जो पहले सीखे थे। 95 का स्क्वायर ही
5 का स्क्वायर किए थे तो 25 आया था, 5 लिखे तो बाकी हाथ में 2 रह गया था। इन तीनों को गुना किए थे, 9 गुना 5 45, गुना 2 90, 2 92 का 2 लिख दिए थे, बच गया था 9। फिर 9 का स्क्वायर किए थे तो 81, 81 और 9 90। देखिए इस नियम से भी वही आया और 5 के नियम से भी आंसर हमारा 90 25 से आया। कोई फ़र्क पड़ा क्या मेरे भाई? नहीं ना पड़ा। तो फिर बस जहाँ पर भी आपको शॉर्टली 5 दिख जाए तो जल्दी से मारने के लिए मैंने एक स्पेशल केस बता दिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर 2 वाला ही नियम लगा करके आप इसे जल्दी से बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। आपने तो 100 के आसपास तो सीख ही लिया होगा कि 100 से अधिक रहे तो कैसे बनाना है भाई, 100 से कम रहे तो कैसे बनाना है। अब आपको 200 के आसपास का दे दिया जाए तो क्या करिएगा? जैसे कि 200 के आसपास मतलब 200 से अधिक आपको दे दिया जाए तो आप क्या करिएगा? 200 से अधिक का स्क्वायर कैसे निकाले, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। 205 हो गया, 210 हो गया, 212 हो गया। ये सब का स्क्वायर कैसे निकालें, मतलब 200 से अधिक का स्क्वायर कैसे निकालें? आइए भाई मेरे से आप सीखते हैं कि कितना शॉर्टली तरीके से आप भी सीख सकते हैं 200 से अधिक का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। और मैं इसको आपको चेक करके भी यही बता दूंगा कि गलत है या सही है। तो 205, तो 200 से कितना अधिक है आप देख लीजिए। 200 से कितना अधिक है तो 5, 200 में 5 जोड़ने के बाद होता है 205। तो कितना अधिक है तो 5, तो 5 का स्क्वायर लिखिए। तो 5 का स्क्वायर हुआ 25। आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 3 डिजिट का संख्या रहे तो स्क्वायर निकालने के लिए अंतिम 2 डिजिट को ही लिखते हैं। तो अंतिम 2 डिजिट हो गया 25। 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25। फिर करना क्या है इसमें, तो 200 के अगर आसपास रहे तो अंतिम संख्या को 4 से गुना कर देना है। जो भी अंतिम संख्या है उसको 4 से गुना कर देना है, चाहे वो 10 ही क्यों ना रहे, 20 ही क्यों ना रहे, 50 ही क्यों ना रहे। इस सभी को 2 से 4 से गुना कर देना है। तो 10 को गुना 4 करिए तो 40 होता है, आप लोग भी जान रहे हैं। तो इसी तरह से जितना भी 200 से अधिक के आसपास रहे, मतलब 200 के आसपास जितना भी रहे उस सभी के अंतिम मानों को 4 से गुना करके संख्या में जोड़ देना है। तो कितना अधिक है तो 5 अधिक है, तो 5 को गुना 4 करिए तो 5 गुना 4 20 हो गया। और 20 का स्क्वायर होता है 100, तो 20 का स्क्वायर हम कर लिए 100। 20 का स्क्वायर 400, सॉरी 20 का स्क्वायर 400 होता है। और उधर मेरा जोड़ गुना करने के बाद कितना हुआ था तो 20 हुआ था। 400 और 20, 420। इसी तरह से चलिए दूसरा देख लेते हैं। 210 का स्क्वायर कैसे निकालें। तो 200 से कितना अधिक है तो 10 अधिक है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। लेकिन हमें लिखना है 2 डिजिट तक ही, क्योंकि 3 डिजिट का अंक हो तो 2 डिजिट तक ही लिखा जाता है। तो 2 0 लिख दिए, बाकी हमारा 1 रह गया। फिर देखते हैं कि 200 से कितना अधिक है, तो 10 अधिक है। तो 10 को फिर हम क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे। तो 10 गुना 4 करिएगा तो 40, और बाकी रह गया था 41। और फिर लास्ट वाले को स्क्वायर करके लिख देंगे। तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, और उधर मेरा रह गया था 41। आप लिख सकते हैं 441। देखिए 210 का स्क्वायर आता है कि नहीं। चलिए 212 का भी सीख लेते हैं। तो 212 का स्क्वायर भी आप इसी तरह से शॉर्ट तरीके से सीख सकते हैं। चलिए भाई मैं पहले देख लेता हूँ कि 200 से कितना अधिक है। तो 200 प्लस 12 जोड़िएगा तो 212 हो गया। 212 में 12 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हुआ 144। लेकिन लिखना है आपको कितना, तो 2 लास्ट से 2 डिजिट तक है, क्योंकि हमारा 3 डिजिट जब भी रहे तो 2 डिजिट तक ही लिखना है। तो 144 में 44 को लिख लिए, बाकी हमारा रह गया 1। बाकी हमारा कितना रह गया 1। फिर जितना ज़्यादा रहे उसको 4 गुना कर देना है। तो 12 गुना 4 करिएगा तो 48 आएगा। और मेरा बाकी कितना रह गया था 1, तो 48 से 49 हो गया। और आप लास्ट वाले का स्क्वायर करके इसको सटा करके लिख दीजिएगा। तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, और इधर कितना था 49।
तो 4, उसके बाद 49। देखिए आप भी 212 का स्क्वायर करके इतना आ रहा है या नहीं, देख लीजिए। मैं रुकता हूँ। तो चलिए आप लोग तो देख ही लिए होंगे बिल्कुल आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। और भाई अब इसको कैसे सर धड़फड़ में रहेंगे तो ऑप्शन से कैसे इसको बनाएं, तो चलिए वो भी मैं आपको 9 के विभाज्यता का नियम से बता देते हैं। 9 का विभाज्यता का नियम आप लोग जरूर जानते होंगे। 9 का विभाज्यता का नियम जो 9 से पूर्णतः कट जाए उसे ही 9 का विभाज्यता का नियम कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप कैसे इसको शॉर्टली तरीके से बना सकते हैं। अगर ऑप्शन के जरिए आपको जल्दी से मारना रहे तो 205। पहले मैं इसी को बता देता हूँ। अगर आपका ऑप्शन में दिया रहे, 1 मिनट भाई चेक करते हैं। आइए 9 के विभाज्यता के नियम से इसको चेक करते हैं कि सर आपने तो 42, 0, 25, 205 का स्क्वायर ला दिया। लेकिन यदि शॉर्ट ट्रिक से जल्दी हमें क्वेश्चन आ गया और जल्दी से बना करके इसको निकलना है तो मैं इतना देर बहुत टाइम लग जाएगा सर, और शॉर्ट बताइए। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। अगर आपका ऑप्शन रहे, सबसे पहले कुछ भी रहे, तो सबसे पहले करना क्या है, 9 के विभाज्यता के नियम से इसको चेक करने के लिए ये आपको करना है 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49। 49 9 से कट जाता है, हमारा बच गया यहाँ पे 4। शेष कितना बच गया? 4। अब यहाँ देखिए कि 4 किस में बच रहा है, तो देखिए 6 3 9 4 2 6, यहाँ शेष कितना बच रहा है? 6, जो कि संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर 205 में 4 आया था। चलिए इसको भी देखते हैं। तो 5 2 7, ये भी संभव नहीं है क्योंकि हमें आया था यहाँ 4, तो आंसर तो हमारा यहाँ से भी 4 आना चाहिए। तो यहाँ भी देख लीजिए 6 6 12 2 14 14 5 19 9 दूनी 18, 1 बच गया, 4 1 5, यहाँ भी शेष हमारा 5 बच रहा है। ये भी संभव नहीं है क्योंकि हमारा शेष 4 आया था। चलिए अब इसका देखते हैं। तो 5 2 7 2 9 और यहाँ बच गया शेष 4, तो 4 आपका ये आंसर सही होगा। आप इसे जल्दी से टिक करके और बाहर निकल सकते हैं। इसी तरह से आप सभी नियम को लगाकर सीख सकते हैं। और चलिए हम आपको दिखाते हैं अब 200 से कम का स्क्वायर कैसे निकालें, तो आइए वो भी सिखा देते हैं आपको लाइन। चलिए मेरे दोस्तों, आज तो आपने 200 से अधिक का स्क्वायर का निकालना सीख लिया। अब मैं आपको 200 से कम का स्क्वायर निकालने के लिए अगले वीडियो में बतलाऊंगा कि किस तरीके से चुटकियों में 200 से कम का स्क्वायर भी निकाल लें। तो तब तक आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल पर, जब तक मैं आपसे लाइव ना कल मिल लूँ। धन्यवाद मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।